तो इधर देखें, आपको और आपके मित्र उन 100 बच्चों में ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द सेम सेक्शन? ठीक है। और दूसरा केस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस? अब सोचने की बात है कि 100 बच्चों के दो सेक्शन बनाए जा रहे हैं, 60 वाला और। अब पहली बात कोई मुझसे बोले कि दोनों बच्चे सेम सेक्शन में जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मैं ए पार्ट लिखूंगा, ठीक है, और मैं लिखूंगा कि let the section with 60 students be A and let the section with 40 students be B। नाम दे दिया A और B, दो सेक्शन, ठीक है। अब वो कह रहा है दोनों सेम सेक्शन में जाएं, तो दोनों सेम सेक्शन में जाएगा, पहला केस क्या बनता है? केस नंबर 1, बोथ गेट्स इनटू सेक्शन ए। दोनों के दोनों ए सेक्शन में जाएं, कि दोनों के दोनों। और दूसरा केस बनता है दोनों के दोनों बी सेक्शन में जाएं। और दोनों केस फेवरेबल है मेरे, क्योंकि मुझे दोनों को एक सेक्शन में डालना है, उसने थोड़ा कहा ए में डालना है बी में डालना है, दोनों सेम में जाने चाहिए। तो अब बताओ कैसे भेजोगे सेम सेक्शन में? आपको ही बोला गया कि आपको दो सेक्शन बनाने हैं। अब दोनों सेक्शन जो है वो आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों सेक्शन बराबर बच्चों के नहीं है, एक 60 बच्चों का, एक 40 बच्चों का। अब क्या है ना, एक तरीका होता है कि आप बच्चे चूज करो और एक तरीका होता है आप सेक्शन चूज करो। क्या चूज करो? सेक्शन चूज करो। कि एक ग्रुप है 60 बच्चों का, एक ग्रुप है 40 बच्चों का, इनके दो सेक्शन बन रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरे दो बच्चे उन 60 वालों में हो, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरे वो जो दो बच्चे हैं वो 100 में से हैं। तो टोटल केसेस क्या बनते हैं कि वो जो दो बच्चे हैं वो उन 100 बच्चों में से ही हैं। पर मैं क्या चाहता हूं कि या तो वो दो बच्चे उन 60 बच्चों में से हो। ये पहला केस है, केस 1, कि दोनों जब सेक्शन ए में एंटर कर रहे हैं। केस 2, जब दोनों सेक्शन बी में एंटर कर रहे हैं, 40C2 बाय 100C2। एक बार आपने 60 और 40 बच्चों का ग्रुप बना दिया, 60 और 40 बच्चों का ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? अब आप क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो? जब आपने 60 और 40 बच्चों का ग्रुप बना दिया तो आप बेसिकली क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि 60 और 40 का जो ग्रुप बन गया है इसमें वाह मजा आ गया, इस ग्रुप में जो 60 वाला ग्रुप है वो दो बच्चे उसी में हो। मैं चाहता हूं वो दो बच्चे उन 60 वाले ग्रुप में से ही निकले। हाँ, और टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। तो बेसिकली आप चाहते हो वो दो बच्चे उन 100, मतलब हम चाहते क्या है, टोटल केस क्या है कि वो बच्चे उन 100 के ग्रुप में, हम चाहते हैं वो बच्चे उस 60 के ग्रुप में हो। तो 60 बच्चों में वो दो बच्चे हों। 60 बच्चों में कितने अलग अलग तरीकों से वो दो बच्चे बैठ सकते हैं, कितने अलग अलग। देखिए यार, अब आपको 60 बच्चों की ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग करनी है। अब उन 60 बच्चों में मेरे दो बच्चे तो कोई भी हो सकते हैं ना, वो जो दो बच्चे चाहिए अपने को, ठीक है। तो कितने अलग अलग तरीकों से उन 60 बच्चों में वो दो बच्चे हो सकते हैं, उसका केस ऊपर। और टोटल 100 में तो वो दो बच्चे हैं ही, उनके टोटल केसेस नीचे। तो हमने यहां पर उन दो बच्चों को इन 60 बच्चों में रखा और उसके केसेस निकाल लिए कितने अलग अलग तरीकों से। 60 बच्चों में वो दो बच्चे हो सकते हैं। जैसे आईडी भी मिल रही है तो 1 2 आईडी हो सकती है उनकी, 2 3 आईडी हो सकती है, 1 5 1 8 1 9। कितने केसेस बनेंगे? 60C2। और टोटल जो उनके नंबर है 100, तो 100 में से दो वो हैं। एक ये तरीका है इसे समझने का। अब ये दो केस बनते हैं जब दोनों बच्चे 60 वाले सेक्शन में गए, जब दोनों बच्चे 40 वाले में। तो टोटल आंसर जो ए पार्ट का आएगा वो आएगा 60C2 प्लस, ठीक है। जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या रहा है, दे बोथ एंटर द डिफरेंट सेक्शंस। अगर सेम सेक्शन में आने की प्रोबेबिलिटी ये है तो डिफरेंट में आने की निकालने के लिए 1 में से उल्टा हो गया ना एकदम से। जो उल्टे की प्रोबेबिलिटी निकालते तो 1 में से माइनस कर देते हैं। तो इसका जो भी आंसर आएगा आप उसको 1 से माइनस करोगे, दूसरा आंसर आ जाएगा।
आया? अभी 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 एक क्वेश्चन और करो, उसके बाद मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूं इस क्वेश्चन का मतलब, अलग तरीके से पूरा, ठीक है? क्वेश्चन ये पढ़ो। इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स A, B, C, D and E. What is the probability that A, B and C finish first, second and third respectively? What is the probability that A, B and C are the first 3 to finish? वाह क्या क्वेश्चन है, काया पलट है इस क्वेश्चन की। कौन क्वेश्चन के भाव को समझ गया? वो कह रहे ए बी और सी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और ए बी सी पहले 3 बंदों में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है वो नहीं पता, पहले 3 बंदों में इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। केस समझ गए? अच्छा क्वेश्चन समझ गए? अलग अलग बातें हैं ना, ये 2 अलग अलग बातें हैं कि ए फर्स्ट आए, बी सेकंड आए, सी थर्ड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और ए बी सी पहले 3 बंदों में हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 2 अलग अलग क्वेश्चन है। अब तुम जो भी पेन घिसना चाहते हो घिस के कुछ ना कुछ तो बताओ आंसर, मतलब दिमाग से। आप ही मान लो ये है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, फिफ्थ प्राइज, फिक्स कर दिया उसने कि ए फर्स्ट पे आना चाहिए, बी सेकंड पे और सी। अगर उसने ये फिक्स कर दिया है तो यहां ए फिक्स हो गया, यहां बी, यहां सी। पहली जगह पे ए फिक्स करने का एक तरीका, इसका एक तरीका, इसका एक तरीका। अब कितने लोग बच गए? 2। तो यहां पर डी और ई में से कोई भी आ सकता है, और यहां पर बचा हुआ जो एक होगा वो आएगा। तो फेवरेबल केस है ना ये, ए फर्स्ट आया, बी सेकंड, सी थर्ड, तो फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल केसेस 2, और टोटल केस क्या बनेंगे? यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी 5 आ सकते हैं, यहां पे कोई भी 4, यहां कोई भी 3, यहां कोई भी 2, यहां कोई भी 1। कितना? 100। दैट्स इट। प्रश्न दोबारा समझा दिया जाता है। एक रेस हो रही है, 5 लोग दौड़ रहे हैं, ए बी सी डी ई, पांचों फर्स्ट आना चाहते हैं। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए वाला बंदा फर्स्ट आएगा, बी वाला सेकंड, सी वाला थर्ड। ये सीक्वेंस फिक्स कर दी उसने, ए फर्स्ट आना चाहिए, बी सेकंड और सी थर्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? मैंने बोला जब 5 बंदे एक रेस में दौड़ रहे हैं तो कोई भी कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 बंदे एक रेस में जा रहे हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों में से कोई भी फर्स्ट आ सकता है। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में, फर्स्ट वाली पोजीशन पे कौन आ सकता है? 5 के 5 में कोई भी। अब कोई एक यहां पे आ जाएगा तो सेकंड वाले में कितने लोग आ सकते हैं? फिर एक यहां पे भी आ गया होगा, फिर कितने बच गए? फिर 2, और फिर तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आ गया कि टोटल कितने केस बनते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना? टोटल 120 केस बनते हैं। टोटल 120 अलग अलग तरीके हैं जिनसे प्राइजेस दिए जा सकते हैं। टोटल 120 अलग अलग रिजल्ट आ सकते हैं इस रेस के। टोटल 120 अलग अलग फर्स्ट बंदा, सेकंड बंदा, थर्ड बंदा बन सकता है, पैटर्न बन सकता है। अब क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है? उसने बोला हमारा फेवरेबल केस ये है कि ए को फर्स्ट प्राइज मिल जाए, बी को सेकंड और सी को। तो मतलब यहां पर ए ही आएगा, यहां पर बी ही आएगा और यहां पर। अब इस जगह पे तुमने कितने बंदे फिक्स करे हैं? एक ही आ सकता है ए, यहां पर एक ही आ सकता है बी, यहां पर एक ही आ सकता है सी। अब कितने लोग बच गए? एबीसी तो फिक्स हो गए, कितने बच गए? डी और। अब डी और ई में से यहां पर कौन आएगा? फेवरेबल केस में 3 बंदों की बात करी गई है, चौथे पे कोई भी आ सकता है दोनों में से। तो यहां पर डी और ई में से कोई भी एक आ जाएगा, 2 लोग आ सकते हैं। तो दोनों में से जो एक यहां पे आ जाएगा, एक बच जाएगा, वो एक यहां पे आ सकता है। तो जब मैंने फेवरेबल केसेस को लिखा और फिर यहां मल्टीप्लाई किया तो फेवरेबल केस कितने आ गए? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई भाई? ए के फर्स्ट आने की, बी के सेकंड आने की और सी के थर्ड आने की। 2/120 यानी 1/। ए बी और सी पहले 3 बंदों में आ जाए बस, पहले। तो मैंने कहा यार अगर ए बी और सी पहले 3 बंदों में आ सकते हैं, किस में आ सकते हैं?
तो सोचो, अगर ए बी और सी पहले 3 बंदों में आ जाएं, देखना बी पार्ट, ए बी और सी पहले 3 बंदों में आ जाए, कहां आ जाए, तो बताओ क्या बनेगा? टोटल आउटकम तो 120 ही है, फेवरेबल। यहां पर इधर देखो, इधर पहले 3 बंदों में ए बी सी आ सकते हैं, तो पहली पोजीशन पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, और कितने लोग आ सकते हैं? दूसरे में 2 बच गए, तीसरे में ए बी और सी में से तीनों यहां पहले 3 में आने चाहिए, और बाकी 2 में डी और ई आ सकते हैं। तो यहां पर डी और ई में से कितने लोग आ सकते हैं? और यहां पर सबको मल्टीप्लाई करो, 12 फेवरेबल केस 12। तो प्रोबेबिलिटी कि ए बी एंड सी आर अमंग द फर्स्ट 3 12/120, यानी कि 1/10। आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को? नहीं समझ पा रहे? कुछ तो बोल दो। समझ गए? डिट्टो सेम क्वेश्चन। On her vacations, Veena visits 4 cities A, B, C, D in a random order. वो हो सकता है पहले A गई हो, फिर B, फिर C, फिर D, हो सकता है पहले D, फिर B, कोई भी केस हो सकता है। अब A, B, C, D को अगर अरेंज करें तो कितने अलग अलग पैटर्न बन सकते हैं? 4 into 3 into 2 into। अब अगर कहें कि वो जो घूमने गई हैं वो 4 सिटीज घूमने जा रही है, तो 4 में से पहली कौन सिटी हो सकती है? कोई भी 4 में से एक हो सकती है, फिर अगली 3 में से कोई भी हो सकती है, फिर तो कितने अलग अलग पैटर्न बन सकते हैं सिटीज घूमने के? 4 3 2 1, कितना? 24। लेकिन उसने मुझे बताया कि फेवरेबल केस दे रहा हूं मैं कि वो ए पहले जाए बी कंपैरिजन में, ए वाली सिटी वो पहले जाए फिर वो बी वाली में जाए। पहले ए में जाना है फिर बी में जाना है। कौन कौन ये समझ रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा? मैं नहीं कह रहा आपको आता है, मैं कह रहा हूं आप ये पैटर्न समझ पा रहे हो, बिल्कुल उसकी तरह, प्राइस वाले की तरह। यहां पर हमें खुद दिमाग लगाना है कि ए वाली सिटी में पहले जाए बी वाली का कंपैरिजन, बी वाले में पहले जाए, अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। नहीं आया क्या? ये वाला ये कह रहा है कि ए वाले में पहले जाए बिफोर ए बिफोर बी, ए बिफोर। सुनो भाई, मैंने पहले ए में जाए ये बोल रहा है ना, तो ए को मैंने यहां फिक्स कर दिया, एक बार ए को यहां फिक्स कर दिया। अब बी कहां कहां जा सकता है? तीनों में से कहीं भी आएगा, तो पहले ए फिर बी हुआ। अरे बोलो। तो ए बिफोर बी में एक केस तो ये हो गया, ए यहां फिक्स है, बी इनमें से कहीं भी आ सकता है। तो यहां पर कितने लोग आ सकते हैं? बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, और 3 आ सकते हैं। यहां पर कितने केस हो गए? 6। अभी खत्म नहीं हुआ, अब मैं ए को यहां फिक्स कर रहा हूं, बी यहां तो नहीं आ सकता, क्योंकि क्या केस चल रहा है? पहले ए विजिट करेगा फिर बी करेगा, सही है। तो यहां पर बी नहीं आ सकता, लेकिन और कौन आ सकता है? सी और डी में से कोई भी आ गया होगा। यहां पे 2 लोग, बी यहां तो आ सकता है। तो यहां के लिए कितने लोग बच गए? 2। कैसे? ए यहां आ चुका, एक यहां आ चुका, कितने बचे? बी यहां तो आ सकता है ना। यहां के लिए कितने लोग बचे? 1। कितने? 4। अब बताओ जरा, एक केस और बनेगा क्या? ए को यहां फिक्स कर देते हैं। अब यहां पर बी लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ए के बाद जाना है बी, तो बी यहीं आएगा, और कहां आएगा? यहां पर कोई भी 2 लोग, यहां पर कोई भी, सी और डी में से कोई भी आ सकता है। जो एक यहां गया, वहां बच गए। कितने केस हो गए? तो 6 + 4 + कितने केस बन रहे हैं? 12। टोटल कितने थे? 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिफोर 12/24,
24, 1/2। प्रैक्टिस के लिए इसके 6 पार्ट 5 पार्ट और हैं, समझ रहे हो। ये वाले जो क्वेश्चन है ये पेपर में, क्योंकि ये 2 ही क्वेश्चन है अपनी कैटेगरी के, एक ये वाला और एक वो रेस वाला। पहले ए पे जाना है फिर बी पे जाना है, तो ए को फिक्स कर दिया। अब चले गए बी सी डी, ए को फिक्स कर दिया, और चले गए बी डी सी, ए को फिक्स कर दिया, और चले गए सी बी डी, फिर ए को फिक्स कर दिया, और चले गए सी डी बी। देख रहे हो मैं अगला वाला फिक्स कर रहा हूं। पहले मैंने बी फिक्स किया सेकंड पे, फिर सी किया, अब किसकी बारी होगी सेकंड पे फिक्स होने की? और यहां पर फिर ए पहले नंबर पे, और देखो हर बार बी उसके बाद में आ रहा है, तो पहले वो ए गए होगे फिर बी सी डी में गए होगी। अब ए को सेकंड नंबर पे फिक्स करेंगे। बताओ, पहले ए से पहले एक बार ले आओ सी को, फिर अच्छा सी आएगा, सही है। जब सी यहां पे तो यहां क्या बच गया? बी और डी, डी ए। अब ए को तीसरे नंबर पे फिक्स कर दो, तो बी तो यहीं आ सकता है, क्या आएगा? सी डी। ये बन गया आपके कितने केस? 12 केस। तो अब गिनती कर 12/24 ऐसे कर देना, ठीक है। ये इसे कहते हैं सैंपल स्पेस, सारे केसेस बना देना। ए जस्ट बिफोर बी, इसमें 3/24 आएगा। जस्ट बिफोर बी मतलब पहले ए और उसके जस्ट बाद, इसी में से छांट लो। 1 2 तीन चार 3 4 5 6 ऐसे केस आ गए जहां पर ए जस्ट बी से पीछे है। ए इधर फर्स्ट और सेकंड, या तो ए फर्स्ट पे होना चाहिए या तो ए सेकंड पे होना। ये रहे केस 10/24। ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। वो ए को सेकंड में ले रहे हैं तो उसमें बी इस साइड भी तो आएगा ये से पहले। ए आइदर फर्स्ट और सेकंड। कहाँ गया भाई, कहाँ? वो वाली ए इधर फर्स्ट और जब सेकंड में लेंगे तो बी तो ए से पहले भी आएगा। हाँ बी ए से पहले आएगा। 2 केस और बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ एक और 2 और बनेंगे आप। ये इसकी बात कर रहे हैं जी। यहाँ पर हमने ए से पहले बी नहीं रखा ना, एक बार भी बच रहे थे ना मुझसे, इसने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तो हम बी भी रख सकते हैं यहाँ से ए से पहले।